मोक्ष मार्ग सनेतारम भेत्तारम कर्मभूताम यातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। देवादिक महावीर भगवान की जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कद्दरवतेज भगवान की जय। जिनभूत बहुदासांगमयी जनवानी माता की जय। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की जय। तत्ती भट्टादी आचार्य श्रमण गुरुवशी धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रमणी आचार्य कब श्री सुसागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महाराज की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन बालयोगी मुनि श्री अमित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्म अनुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। अपने बारे में सुनने का जो क्रम है वो 6वां अध्याय है, जिसके माध्यम से हम फीलिंग करेंगे, अनुभव करेंगे कि ऐसा हमारे साथ होता है, ऐसा उसके साथ होता है। विश्व का जो विचित्र रूप है ये कैसे होता है, कौन बनाता है इसे, अपने आप कैसे बन जाता है, ये कर्म हमें कैसे पहचान लेता है। जिस तरह हजारों गायों में, जिस तरह हजारों गायों में बछड़ा लेता मां को पिछान, उस तरह कर्म यह कर्ता को करता है वैसा फल प्रदान। हजारों गायों के बीच में जिस गाय का जो बछड़ा है उस गाय के पास पहुंच जाता है। गाय में तब भी थोड़ा सा सींग के द्वारा, कलर के द्वारा अंतर आता है, लेकिन हमने देखा मेमने, भेड़, उसके छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल एक से लगते, भेड़े भी एक से लगे, लेकिन शाम को जब भेड़ें घर आती हैं, सैकड़ों भेड़ें, उनके छोटे छोटे मेमने घर में बंद रहते हैं, और जैसे ही उनकी भेड़ें आने के बाद उन्हें छोड़ते हैं, जिस मेमने का जो माँ है वो बच्चा उसी के पास पहुंचे। यत्किंचित कोशिश करता है दूसरी माँ, या तो माँ उसे पैर मार के अलग कर देगी, या जो बछड़ा है उसे सूंघ करके अलग हो जाए। आप और हम नहीं पहचान सकते, वो कर्म पहचानता है। इतनी विचित्रताएं इस सृष्टि में बसी हुई हैं, ये कौन ला रहा है। जैसे इतने लोग हैं, करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन प्रकृति के नियम में देखिए हर व्यक्ति के अंगूठे का स्टैंप एक सा नहीं होगा, एक सा नहीं होगा। प्रकृति ने ऐसी चीजें बनाई, इसीलिए आपके जायदाद के जो कागज होते हैं या कोई भी स्टैंप पेपर होते हैं, तुम कितने बड़े अंग्रेजी पढ़े लिखे हो, साले अंगूठा तो टेक नहीं पड़े। इसका बड़ा महत्व है। क्यों? ये डुप्लीकेट आप सिग्नेचर बना सकते हो, लेकिन ये डुप्लीकेट नहीं बना। प्रकृति का नियम, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तसई फल।
सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। हमारे पास है, उसके पास नहीं, उसके पास है, हमारे पास। जो विचित्रताएं, विभिन्नताएं दिख रही हैं, वो कैसे दिख रही हैं? भागहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, दाख पके तब काक के होत कंठ में रोग। भाग्यहीन व्यक्ति को अच्छी वस्तु का योग मिल नहीं सकता। जब भी अच्छी वस्तु का संयोग होगा, उसका विघ्न शुरू हो जाए। जैसे कौवा जब बगीचे में अंगूर लगना शुरू होते हैं तो विचार करता है खूब खाऊंगा, खूब खाऊंगा। और जैसे अंगूर पकना शुरू होते हैं तो कौवे की कंठ में रोग हो जाता है, वो खा नहीं पाता। यदि कौवे के कंठ में रोग ना हो तो मैं एक भी अंगूर खाने को नहीं मिले। प्रकृति ने अपनी व्यवस्था बड़ी व्यवस्थित बनाई है, इसलिए जब कर्म करना है तो सोच समझ के करो। करने के पहले डरो या करने के बाद डरो? डरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। करने के पहले डर जाओगे तो कर्म बंध से बच जाओगे, और करने के बाद डरे तो छिपते फिरोगे और लाठी और पड़ेगी। अपराधी अपराध करने की बात कर तो जाता और फिर छिपता फिरता है, डरता फिरता, कोई देख नहीं ले, पकड़ नहीं ले। तो पिछले दिनों से अपन लोग चर्चा कर रहे हैं कर्म की, और कर्म का जो माध्यम है वो हमारा शरीर, वचन और मन है, धन नहीं है। ये धन तो इसलिए आता है बीच में कि शरीर, वचन और मन की व्यवस्थाओं को फैलाता, और कुछ नहीं है। शरीर को रखने के लिए अच्छा मकान चाहिए, व्यवहार के लेन देन के लिए वचन चाहिए, अच्छा बुरा सोचने के लिए मन चाहिए। कहने का अभिप्राय कि कर्म की विचित्रताओं को हम देख रहे हैं। सभी व्यक्ति के ज्ञान का क्षौषम एक सा नहीं है। वही पुस्तक है, वही गुरु है और पूरी क्लास है, लेकिन कोई बच्चा किसी में मास्टरी है, कोई किसी में मास्टरी है। आचार्य भगवंतों ने ज्ञान अज्ञान की परिभाषाएं अलग अलग ढंग से बनाई। जो न्याय शास्त्र के हिसाब से, न्याय शास्त्र के हिसाब से जो जिस विषय का जानकार नहीं है, जो जिस विषय का जानकार नहीं है, वह उस विषय का अज्ञानी है। आपके बच्चे, आपके नाती पोते, आपके मोबाइल, दादा आप नहीं जानते, और तुरंत भले ही आप अपने आप को होम दराज समझते हो, आपके अनुभव से अपने आप, बस जो वो बच्चे जानते वो आप नहीं जानते हो, जो आप जानते वो बच्चे नहीं जानते।
ऐसा कौन सा कर्म है जो बाधक बन रहा है? अक्षर तो वही है। चाहे हिंदू व्यक्ति पढ़ो, चाहे मुसलमान पढ़ो, चाहे ईसाई पढ़ो, चाहे जैन पढ़ो, चाहे बौद्ध पढ़ो, चाहे बात, अक्षर तो वही है। लेकिन हिंदी वाले को सही हिंदी पढ़ना नहीं आती, उर्दू वाले को सही उर्दू पढ़ना नहीं आती, अंग्रेजी वाले को अंग्रेजी पढ़ना नहीं। आप सोचे वो लोग आते हैं ना, विदेशी लोग अंग्रेजी बोलते हैं और शुद्ध कुछ नहीं है शुद्ध। जैसे आप अपनी देसी भाषा बोलते हैं ना, अरा टटा टटा, ऐसी वो भी बोलते हैं। वो तो सब लटकिया के बाप है। शुद्ध जो है हिंदी, शुद्ध इंग्लिश, शुद्ध संस्कृत, शुद्ध, वो बहुत व्याकरण के नियम पे चलती है। वो अपभ्रंश होती चली जाती। हमारे देश की तो बिना पढ़ी लिखी महिला भी कहती है हमारे पास टाइम नहीं, अंग्रेजी बोलती टाइम नहीं है। तो 8 कर्मों का ठाठ पिछले दिनों से हम 8 कर्मों की बात कर रहे कि आश्रव कैसे हो, परंतु इनकी आश्रव तो हो रहे हैं, इनकी फीलिंग कैसे होती है जब उदय में आते हैं, कैसे समझ में आता है ये ज्ञानावरणी कर्म आया। तो जब हम किसी भी वस्तु की बारे में जानकारी लेना प्रारंभ करते हैं तो क्या होता है, पर्दा डला हो तो फिर कुछ दिखता नहीं है। उसी प्रकार से ये ज्ञानावरण नाम का कर्म है जो हमारी बुद्धि जहाँ ज्ञान का संचालन होता है वहाँ पर पर्दा पड़ जाता। जैसे ये प्रकाश हो रहा है और उसके सामने एक मोटा कपड़ा डाल दिया जाए तो प्रकाश अंदर ढक जाता है और उस फिर दिखाई नहीं देता। ऐसे ही हमारे ज्ञानावरणी कर्म का तो उदय होता है तो बुद्धि पर आवरण आ जाता है जहां से ज्ञान का वो वस्तु समझ में नहीं आई। तो ज्ञानावरणी कर्म के लिए आचार्यों ने उदाहरण दिया पर्दा का कपड़ा, वो ढक देता। दूसरा दर्शनावरणी कर्म जो हमारे दर्शन में बाधक बनता है, उसके लिए उदाहरण दिया चौकीदार का। राजा साहब अभी नहीं मिलेंगे, चलो बाहर, बाहर बैठा रहता। साहब अभी नहीं, मुखिया अभी नहीं मिलेगा। तो जैसे चौकीदार सेवक राजा से मिलने में बाधक होता है, राजा के दर्शन करने में बाधक होता है, ऐसी दर्शनावरणी कर्म हमें सामने रखी हुई चीज को देखने में बाधक हो जाता। नींद आती तो अपने आप आंखें झपक जाती और आंखें झपकी सो दिखता ही नहीं। हम लोग सब नींद वाले लोग हैं। ये मत सोचो कि आंखें खुली हूं तो नींद नहीं आ रही।
और जब नींद आती है तो व्यक्ति स्वप्न देखते हैं, नींद में ही स्वप्न देखते हैं ना। पर कबीरदास जी ने ये बात कही, कबीरा सपनों सो संसार, इस संसार को स्वप्न की उपमा दी। हम बहुत चिंतन किया कि जब नींद लगती, आंख बंद हो जाती है और सपन देखते हैं, और ये आंख खुली हुई है तो आप क्या क्या देख रहे हैं? सब देख रहे हैं, देख रहे हैं। अब थोड़ा एक काम करो, आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो। अब क्या दिख रहा है? आंख खुली तो बो गया, आंख खुली तो बो गया, और आंख बंद हुई तो ए गया। ये भी स्वप्न की तरह हम आंख खोल करके देख रहे हैं, है कुछ नहीं। जिस दिन ये समझ में आ जाए, बैरागी की परिणति बन जाए। इसी को तो ज्ञान कहा, समझ, समझ को ज्ञान कहा। समझदार को कहते इशारा का। समझदारी से जिम्मेदारी आती और जिम्मेदारी से समझदारी आती। परंतु व्यक्ति समझदार होकर के भी जिम्मेदार नहीं है, वो लापरवाह कहा जाता है। समझदार होकर के भी यदि जिम्मेदार नहीं है, वो लापरवाह कहा जाता है। और बिना समझदारी के जिम्मेदारी ओढ़ लेना तो संकलेश का नौकर्म हो जाता है। तो दर्शनावरणी कर्म के लिए उदाहरण आचार्य भगवंतों ने दिए हैं, ऐसा नहीं, मैं काल्पनिक नहीं बता रहा हूं। चौकीदार का उदाहरण दे दिया। वैसे चौकीदार सेठ से नहीं मिलने देता, राजा से नहीं मिलने देता। ऐसे ही दर्शनावरणी कर्म हमें वस्तु स्वरूप को देखने नहीं देता, आवृत हो जाता। खूब कोशिश करते हैं आपको, तो बंद हो जाती। वेदनीय कर्म के बारे में आचार्य भगवंतों ने उदाहरण दिया, शहद लपेटी तलवार। तलवार की धार जीभ काटती है और शहद मीठापन देती है। ऐसे ही वेदनीय कर्म, असाता वेदनीय कर्म जीव काटने के समान, तलवार की धार के समान, और साता वेदनीय कर्म उसमें शहद लपेटी शहद की स्वाद के समान। इस वेदी के पीछे एक वृक्ष बना हुआ है, उस वृक्ष को हाथी उखाड़ रहा है। उस वृक्ष के ऊपर एक आदमी लटका हुआ है। वो हाथी एक रूपक बना करके आचार्य ने बताया। ये एक पथिक जंगल में जा रहा था, उसके पीछे हाथी लग गया। उससे बचने के लिए वो भागा तो एक बावड़ी थी, उसकी मुड़ेर बनी हुई थी। तो पहले तो वो बावड़ी पर, मुड़ेर पर खड़ा हो गया और उस बावड़ी के किनारे से जो पेड़ था उसकी डालियां थी बड़गद की, वो नीचे की तरफ झूम रही थी। हाथी जैसे ही आया, वो हाथी से बचने के लिए उसने कहा, बीच की डालियों को पकड़ करके झूम रहा। अब हाथी ने देखा ये तो बहुत दूर चला गया, क्या करूं, तो पेड़ को हिला रहा।
जैसे ही पेड़ हिलाया, उस डाली के सहारे वो जो लटका था उस पर मधुमक्खियां थी। जैसे ही पेड़ हिला वो मधुमक्खियां भिनभिनाई और पथिक को लग गई, काटने लगी। और उस पथिक ने ऐसे उठा करके देखा। ये प्रकृति के कुछ रूल्स हैं, नियम। जब भी आप ऐसे करोगे मुंह खुल जाए। अब करके देख रहे कि खुल रहा है कि नहीं खुल रहा, हम देख रहे हो जा रहे। आप अपने प्रकृति के नियमों को नहीं जानते, होते सबके साथ, फीलिंग नहीं है। एक दिन हमने एक विद्वान से कोई बात चर्चा चल रही थी, हमने पूछा देखो भाई, ऐसे ही बोला हम कि 5 उंगली बराबर नहीं होती, कोई प्रसंग चल रहा था तो हमने नहीं, वो सामने वाले विद्वान ने कहा महाराज 5 उंगली बराबर नहीं होती। हमने कहा भाई देखो ऐसा है कि जब मुंह में जाती तो बराबर हो जाती, खाने के टाइम पे 5 उंगली बराबर हो जाती। अब वो नहीं देख रहा, ऐसे करके देख रहा। तो बताइए आप, दैनिक जीवन की घटनाएं अपने साथ होती हैं, फिर भी अपन ये खाने के लिए सब बराबर हो जाते, सबको न होता तो सब आ जाते। एक दिन कोई प्रसंग आया, किसी ने, अब श्रावक लोग हैं भाई, हमें तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, न प्रवचन देने का ना सुनाने का, तुम्हारे भाग में नहीं, हम क्या करें। फिर भी किसी ने कह दिया कि भाई जो यहाँ प्रवचन होता है तो खाने के लिए तो भीड़ हो जाती है, प्रवचन सुनने में नहीं आया। जो ऐसा जिसके मन में चोर था वो यही कह रहा था हमारे सामने कह के गया कि यहाँ के लोग ऐसे हैं, व्यवस्था पर लोग, और ये अनाउंस करते हैं कि साहब खाने के लिए आ जाते, प्रवचन में नहीं आते, इसलिए हम लोग प्रवचन में आना बंद कर दिया। अब प्रवचन में कब आएंगे? जब छूटने वाला होगा, जी लो दर्शन कर लो और थोड़े से नमस्कार कर लो, भोजन का टाइम हो गया तो भोजन कर लो, चलो, तो दोनों ही काम हो जाएंगे, भगवान के दर्शन और भोजन। कई कई महिलाएं बड़ी होशियार होती हैं, किसी के यहाँ गीत बोला हुआ हो और वो देख लेंगी अब छूटने का टाइम हो रहा है, तो अपनी साड़ी मटक करके पहुंच जाएंगी और फिर देरी होने का बहाना करेंगी, वो बच्चा नहीं आया था, अभी उनने खाना नहीं खाया था, मैं तो बड़ी मुश्किल से आई हूं। अब भाई देखो, जो सही बात है वो कहना, नाराज हो जाओ तो 2 रोटी ज्यादा खा, और फिर बस जानती कि अब तो कुछ नहीं है, सुबह सोने अपना डब्बा डब्बी जो भी मिला, चल भाई। ये जीवन की यथार्थ है। वो जो है, जैसे ही उसने ऊपर किया तो ऊपर जो शहद का छत्ता लगा था उसकी एक बूंद गिर गई, उसे मीठा स्वाद लगा। अब वो जो है, उसने ऊपर की तरफ देखा, उस डाल को 2 चूहे भी काट रहे थे और नीचे 5 सर्प ऊपर जे मुंह करके फैलाए हुए थे कि कब टपके और कब हम झपटे। और उसी के बाजू में एक विमान पर एक दंपति उससे कह रहे हैं, भैया तू आजा, मेरे विमान में बैठ जा, मैं तुझे घर पहुंचा देता हूं। और वो व्यक्ति कह रहा है, वंस मोर ड्रॉप, एक बूंद और उसका आनंद ले लेने। तो वो एक बूंद शहद जो है, इस साता बेदनी का स्वाद है, और जो मधुमक्खियां चिपक रही हैं शरीर पर, वो सब असाता बेदनी का स्वाद है। एक ही जगह दोनों रखे हुए हैं, साता के साथ असाता और असाता के साथ साता। और
मोहनीय कर्म को आचार्यों ने शराब की उपमा दिया। मोह महा मद पियो अनार। मद्य शराब की उपमा दी। शराब के ऊपर बहुत सारे चिंतन हुए। एक व्यक्ति पीने वाला कहता है कि किस्मत में लिखी थी, किस्मत में लिखी थी इसलिए पी, और नहीं पीता तो किस्मत का लिखा झूठा हो जाता। पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए। कौन कहता है कि मैं में नशा होता है? कौन कहता है कि मैं में नशा होता है? मैं में नशा होता तो बोतल भी झूम जाती। तो शराब जवाब देती है। और शायर जो है शराब पर कमेंट्स कर रहा था कि कहाँ तेरे अंदर नशा है? नशा होता तो बोतल। तो शराब क्या कहती है? तेरी कुब्बत में दम है तो मंजिल को हिला के देख। तेरी कुब्बत में दम है तो मंजिल को हिला के देख, और नहीं तो आ मुझको पी और मंजिल को हिलता देख। शराब क्या बात है गुलाब जी? चढ़ गई का? देखो ऐसा है कि किसी का धार्मिक वो नहीं करना चाहिए। हम भी सोचते हैं, पर उसको हमने बदल दिया, कोटेशन को बदल देना चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर वो कहता है गालिब शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां पर खुदा ना हो। बहुत सारी चीजें हैं। और शराब की जो वृत्ति है वो दो प्रकार से चलती है। शराब पीने वाला अपना व्यवहार बदल देता है। पत्नी के प्रति मां जैसा व्यवहार करता है और मां से प्रति पत्नी जैसा व्यवहार करता है। उसकी जो चेतना शक्ति है वो गड़बड़ हो जाती। इसलिए आचार्यों ने उस मोहिनी कर्म के दो भेद कर दिए, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी जो पूज्य को अपूज्य बना देता है, और चारित्र मोहिनी वो जो अभक्ष को भक्ष बना देता है। अपूज्य को पूज्य बना देता है, वो चारित्र मोहिनी। और पूज्य को अपूज्य बना देना दर्शन मोहिनी। बड़ा विचित्र गणित है दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी। ये सब परिणामों में आते हैं, हमारे आपके सबके परिणाम है। परंतु यदि नाप माप मिल जाए तो फिर उन परिणामों को समझाने के लिए ये संकेत है। मां पूजनीय है, आदरणीय, लेकिन जब व्यक्ति नशा में होता है तो सब बर्बाद कर देता है। तो शराब को आचार्यों ने मोहिनी कर्म की उपमा दी। होश आवाज खो देता है।
दो भेद हुए, दर्शन मोहिनी, शास्त्र। सही को गलत करना दर्शन मोहिनी, उसका नाम मिथ्यात्व। और गलत को सही मान लेना मूर्खता। एक मिथ्यात्व और एक मूर्खता, वहां हम दृष्टिकोण बता रहे हैं। तो दर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात्व और मूर्खता में ये अंतर बता रहे हैं। और उसका जो दूसरा भेद है चारित्र मोहिनी, जो अभक्ष को भक्ष बना लेता है, अपूज्य को पूज्य बना लेता है, चारित्र। ये जो फीलिंग है इसको हमें इकट्ठी करनी है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ अच्छा बनूं। हर व्यक्ति चाहता है? नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता मैं कुछ अच्छा बनूं, अच्छा बन क्यों नहीं पाता? क्योंकि जो अच्छे बन गए हैं उनके संपर्क में रहना नहीं चाहता। अच्छे बन गए हैं उनकी प्रशंसा नहीं करना चाहता। जो अच्छे बन गए हैं उनकी निंदा करता है। इसलिए तू अच्छा नहीं बन पा रहा। कि बार बार दौड़ते हो रस को रिझाने हेतु, एक बार विषय के तो चंदे घूंटे पूजिए। और शोभता के फूल चाहते हो जिन डालियों से, उन्हीं के मालियों को गालियां न दीजिए। अपनों की बाह से हमेशा मिलती है छाएं, आके उसे बाह की छाएं में पसीजिए। और चाहते हो शोभता के, वो चाहते हो शोभता के बीजे बोए जा सके तो खुद की जी त्रुटियों को स्वीकार की। जो हमें अच्छा बनना है, हमें अपना प्रमोशन चाहना है, जिनके हाथ में प्रमोशन है उनकी सेवा करना चाहिए कि गाली देना चाहिए? जिस दिन प्रमोशन देने वाले को पता लग जाएगा कि ये नीचे वाला ये करता है हमारे बारे में, तो चुगली करने वाले बहुत है कि साहब वो जो छोटा वाला है ना वो आपको रोज गाली देता है। तो बेटा कोई बात नहीं, उसको तसल है कि वो उसी कुर्सी पे बैठा रहेगा, कभी ऊपर नहीं जाएगा। नहीं समझ में आए तो बाद में आएगी, इस जन्म में नहीं आएगी, अगले जन्म में आएगी जरूर। जो हमें बनना है, अच्छे बनना है, तो अच्छे लोगों की संगति करो, अच्छे लोगों के साथ में रहो। नहीं तो बुरे तो बने ही बना है। क्या मधुशाला, उसका पता नहीं पूछना पड़ता है, चले चलो मिल जाएगा। मंदिर के बारे में 4 जगह पूछेगा, भाई वो मंदिर किधर है? बड़ा विचित्र जीव का संस्कार। हमारे साथ ज्ञान जी वही रहते हैं, वो एक दिन बोल रहे थे महाराज पाप के लिए कोई को पूछना नहीं पड़ता, प्रयास नहीं करना पड़ता, अनायास होता है। पुण्य के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि पाप के संस्कार अनादिकाल से हैं। वो अपनी तरफ चेतना को, हमारी आत्मा की परिणामों को अपनी तरफ चुम्बक की तरह खींचते हैं। और पुण्य के संस्कार बड़ी मुश्किल से आते हैं, बड़ी मुश्किल से।
सामने ही तो प्रत्यक्ष पाप और पुण्य का भेद दिख रहा है। अभी राग रंग कवि सम्मेलन हो, हाल भरा मिलेगा। खाने पीने की व्यवस्था हो, हाल भरा मिलेगा। पर कुछ त्याग तपस्या की बात हो तो हाल बेहाल मिलेगा। जो दर्शन मोहिनी है वो हमें अच्छा नहीं बनने देती, उपचार मोहिनी है वो हमें अच्छा नहीं करने देती। एक दिन 5 समिति के बारे में बता रहे थे। ईरिया समिति, भाषा समिति, ईशना समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति, ये 5 समिति होती है। तो जो बीच की समिति है उसका नाम है ईशना समिति। और ईशना समिति का मतलब है हमारा खान पान को देख सोच के मर्यादित प्रयोग करना। आज बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं, किसी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा। ये बीच की जो चीज है, ईशना समिति का मतलब है खान पान को निर्दोष रूप से सेवन करना। हमारे व्यक्तित्व का नाप माप हमारा भोजन है। हमारे व्यक्तित्व का नाप माप हमारा खान पान है। कभी कोई रिश्ते की चर्चा चलती हो और कोई किसी व्यक्ति से पूछे, भैया वो घर कैसा है, वो लड़का कैसा है? अरे भैया बड़ा अच्छा घर है, लड़का बहुत अच्छा है, घर बड़ा खाता पीता खानदान है, खाता। और थोड़ा कह दें भैया सब अच्छा है, लड़के वाले को सुना है कि वो पीता खाता है। सब अच्छा है, खानदान अच्छा है, पर लड़के के बारे में क्या सुना है? पीता खाता है। तो खाता पीता और पीता खाता, इतनी सी तो अंतर है। खाता पीते में मतलब जो है अच्छा व्यक्तित्व है, चरित्र से अच्छे लोग हैं, खाते पीते घर के हैं, चरित्र के अच्छे लोग हैं। और पीते खाते घर के हैं तो बस इतनी सी बात है। तो ये जो ईशना समिति है ये बड़ी विचित्र है। ये बिगड़ गई तो सब हो जाएगा काम। क्या ये बिगड़ने? मध्य दीपक है, मध्य दीपक, ये मध्य दीपक है, दोनों तरफ को डील करती है। तो जो पी खा लेते हैं तो कैसे चलते हैं? जैसे हमारे हरि किशन चलते हैं। अब नाराज हो जाए तो कल से आएंगे नहीं, और एक बढ़िया है। बिल्कुल एक पैर इधर रखेंगे तो उधर जाएगा, उधर रखेंगे तो उधर जाएगा। ईरिया समिति बिगड़ जाती है। और भाषा समिति वो तो फिरोजाबाद वाली है ही। महाराज के सामने भी बात करेंगे तो उनको होश नहीं कि हम गाली दे रहे हैं। तो भाषा समिति भी उनकी। और ईशना तो हो ही गई। और उसके बाद आदान निक्षेपण समिति, किसी भी वस्तु को रखना उठाना हो तो ऐसे उठा के फेंकते हैं और खींचते हैं और घसीटते हैं। और अंतिम है प्रतिष्ठापन समिति। तो प्रतिष्ठापन समिति का तो मतलब है मल मूत्र को भी देख शोध करके, स्थान को देख शोध करके और वहां पर मल मूत्र को करना, उसका नाम है प्रतिष्ठापन समिति। पर जितने ये पीने वाले होते हैं, पी के खाते हैं, वो क्या कहते हैं उसको? चवेना है? पीने के बाद खाते ना, चखना 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 है? अब वो जो अपने अपने देश के नाम है भाई। हम लोग जब बिहार करते हैं और कई नगर के बाहर शुद्धि करने को जाना हो तो देखेंगे भाई थोड़ी सी जगह मिल जाए तो वहां बोतलें पड़ी रहती हैं, वो चखना की फकना पड़े रहते सब। माने गंदी जगह बैठ करके वो खाते और पीते।
और इतना मत्त हो जाते हैं कि खुद ही उस प्रतिष्ठापन समिति की जगह खुद प्रतिष्ठापित हो जाते, उस मल मूत्र में स्वयं पड़े रहते हैं। पद्मनंदी आचार्य ने पद्मनंदी पंचविंशता ग्रंथ में एक बहुत अच्छी बात लिखी मोहिनी कर्म के बारे में। वक्त्रे मूत्रम मधुर मधुरम भाषमाणा पिबन्ति। शराबी व्यक्ति जब शराब पी करके मत्त हो जाता है तो गंदी स्थान पर पड़ जाता है, नाली में गिर जाता है और उसको ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग में आ गया नाली में गिरने के बाद। और अभी बताया कि वो ऊपर को मुंह करो तो खुल जाता है, तो शराबी का मुंह भी ऐसे खुला रहता। वो कुत्ता कहीं से आता है और सूंघता है और टांग उठा करके, उस शराबी की प्रतिक्रिया क्या होती है? मधुर मधुरम, आहा, थोड़ा और, बंधु, हम सब ने मोह की शराब को पी रखा है, राग द्वेष की नाली में पड़े हुए हैं और विषय कसाई के कुत्ते हमारे मुख में मूत्र कर रहे हैं और हम बड़े स्वाद ले लेकर के, वाह मजा आ गया, मजा आ गया। ये आचार्य भगवान ने चित्रण किया है, ये कोई काल्पनिकता नहीं, दृष्टांतों को अनुभव भी करते हैं। ये मोहिनी कर्म की कथा है, आगे समय मिलेगा तो फिर सुनाएंगे। आपका समय हो गया, हमारा समय हो गया, चलो महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य प्रकाशन वाले होगी श्री मुनिश्री अमित सागर जी महाराज की। बंधुओं, 10 दिवसीय जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, जो शिविर लगना है,